गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे स्टार्ट होता है मेल मर्ज। मेलिंग होता क्या है? मेलिंग का मतलब होता है कि आप एक छोटे से डेटा को एक अलग फॉर्मेट में सेट सको। जैसे आपको मेल करना है तो आप एक बंदे को मेल एक एक ना करके आपको एक साथ 1000 बंदों को मेल करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं मेल मर्ज। इसी का यूज मार्कशीट में यूज करते हैं और इसी का यूज करते हैं सैलरी स्लिप में। क्या आप सारा डेटा जो बनाते हैं वो डेटा किसके अंदर होता है? वो सारा डेटा हमारा स्टोर करने का काम होता है MS एक्सेल का, लेकिन उसको फॉर्मेट देने का, जो डिजाइनिंग देने का जो काम होता है वो होता है MS वर्ड का। तो वो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक सिंपल सी आपकी सीट बनाई है एक्सेल में। ये आपकी एक सिंपल सीट बना ली मैंने। एक मार्कशीट के डेटा इकट्ठा करा है स्कूल का, जिसमें नेम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और उसमें टोटल नंबर है, परसेंटेज है और बच्चों की रैंक है। ये मैंने एक सिंपल टेबल है और जिसको नाम से सेव कर दिया मार्क को डेस्कटॉप पे, और इस फाइल को कर दिया मैंने बंद। अब MS वर्ड ओपन करा। MS वर्ड के अंदर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि स्कूल का नाम आए, तो स्कूल के नाम को थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इंसर्ट में गए, वर्ड आर्ट में गए और हमने एक स्टाइल ले ली, कोई भी सिंपल सी एक स्टाइल ले लेते हैं। ये ले लिया और स्कूल का नाम रख लेते हैं। क्या नाम रखें? अंशु रख लेते हैं। अंशु, अंशु पब्लिक स्कूल, ये आपने रखा, ओके करा। तो ये सिंपल आ रहा है। तो इसको ड्रैग कराने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट। सेकंड, इसको राउंड में देना है, इसको स्टाइल देना है। तो ये गए हम और ये हमने स्टाइल लिए। इसको बड़ा करने के लिए मैंने ड्रैग कर लिया, ये थोड़ा सा आपने ड्रैग करा दिया। इसको विड्थ में भी, और ये शैडो आ रही है, मुझे शैडो की नहीं है जरूरत। तो शैडो में आप क्या करोगे? शैडो सेटिंग में जाओगे और यहां से कर दो नो शैडो। मुझे शैडो की नहीं है, नो शैडो करा। शैडो में भी आप गए और यहां से आपने नो शैडो करा, हो गया। उसके बाद मुझे एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस के लिए मैं इसमें लिख देता हूं, क्या लिख दूं? ग्रेटर नोएडा लिख देते हैं, GR नोएडा। इसको बड़ा करना है तो मैंने बताया था आपको, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करा, कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रैकेट दबाया, ये हो गया एड्रेस। अब मैं चाहता हूं बच्चे का नाम आना चाहिए, तो नाम किस साइड में आना चाहिए? लेफ्ट साइड में आना चाहिए। तो मैंने लिख दिया NAME और इतनी दूर। उसके बाद बच्चे के सब्जेक्ट, तो सब्जेक्टों को रख देते हैं हम टेबल के अंदर। तो टेबल को ड्रॉ करा, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके टेबल पे क्लिक करा। हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? मान लेते हैं आपके 4 सब्जेक्ट हैं, तो 4 कॉलम रख लिए हमने। सबसे फर्स्ट हमें कौन सा सब्जेक्ट, कोई भी रख लो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। सेकंड, हम चाहते हैं बच्चे के टोटल आना चाहिए, तो टोटल किस साइड आना चाहिए? टोटल इस साइड आना चाहिए। तो यहां मैंने लिख दिया टोटल, बच्चे के टोटल यहां पे होने चाहिए। और सेकंड, बच्चे की रैंक। मुझे जहां जहां जो चीजें चाहिए वो मैंने आपको एक फॉर्मेट बना दिया है। अब डेटा को लिंक कराना है हमें एक्सेल के साथ, कि वो डेटा इस पे फॉर्मेटिंग पे किस तरीके से आए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए मेलिंग के अंदर जाओगे, मेलिंग के अंदर एक ऑप्शन है सिलेक्ट रिसीव्ड। ये कहता है आपको नया डेटा चाहिए, पुराना डेटा। तो हमारे पास पुराना ऑलरेडी सेव है, तो आप गए एग्जिट पे, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपसे ये पूछेगा कि आपका जो डेटा है वो कहाँ रखा हुआ है कंप्यूटर में। तो आपने वो डेटा रख रखा है डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे गए। डेस्कटॉप पे किस नाम से रखा है हमने? तो हमने उसका नाम रखा था MARK। तो ये लेने के बाद जैसे ही ओके क्लिक करा तो ये पूछता कौन सी सीट के अंदर है वो, सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो सीट 1 में ही है हमारा, ओके कर दिया। तो यदि आपका डेटा सही है तो उसको चेक करने के लिए आप जैसे ही इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा शो कर देता है। तो सबसे पहले मुझे नेम चाहिए, तो अब उठा के आपको ड्रैग करने हैं। नाम आपको कहाँ चाहिए? यहाँ पे। हिंदी के नंबर्स यहाँ चाहिए आपको, इंग्लिश के नंबर आपको यहाँ पे, मैथ के आपको यहाँ पर। तो सबका फॉर्मेट आपने एडजस्ट कर दिया कि कौन सी चीज, कौन सा डेटा कहाँ कहाँ सब्जेक्ट चाहिए। तो इसमें साइंस चाहिए, हमने SST नहीं बनाया, कोई बात नहीं। टोटल हमें चाहिए कहाँ पे? टोटल आपको चाहिए यहाँ पर।
और बच्चे की रैंक जो आनी चाहिए वो रैंक नीचे है। तो आपने ये एडजस्ट सारा डेटा कर दिया। उसके बाद आप ये कह रहे हो कि ये डेटा अब मुझे यदि डियर सर मैडम ये ग्रीटिंग डालनी हो तो ग्रीटिंग भी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज हमारे डेटा है। उसके बाद प्रीव्यू के बाद आप रिजल्ट देखते हो कि आपका डेटा किस तरीके का शो होगा। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा राज के हिंदी में कितने, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, ये तो राज के हैं। लेकिन नेक्स्ट जैसे आप नेक्स्ट पे करते हो तो सेकंड बच्चे का आपका शो कर रहा है श्याम, थर्ड बच्चे का मोहन, सारे बच्चों का लिंक हो गया। उसके बाद होता है कि ये तो रिपोर्ट कार्ड तो मुझे हर बच्चे का अलग अलग पेज पे देना है। तो उसको देखने के लिए आप क्या करोगे, फिनिश में जाओगे और फिनिश में ऑप्शन है एक आपका एडिट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब एक एक करके। तो जैसे ही आपने ओके करा, ऑल को डेटा को करना है कहां से कहां तक करना है, तो मुझे ऑल चाहिए। जैसे ही मैंने ओके क्लिक करा तो फर्स्ट पेज पे आपको दिखाई दे रहा है किसका रिपोर्ट कार्ड, राज का। लेकिन जैसे ही आप नीचे की तरफ जाओगे तो राज के बाद दूसरा रिपोर्ट कार्ड है श्याम का, मोहन का, हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आपको अलग अलग पेजों पे अलग अलग दिखाई देगा। रोहन का अलग है आपका और ये आपका रिंकू का अलग। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को लिंक कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप फॉर्मेट किस तरीके से बनाते हैं। आप इसका फॉर्मेट बिल्कुल यूपी बोर्ड या सीबीएसई जैसे फॉर्मेट भी बना सकते हो, बैकग्राउंड कलर के साथ, बॉर्डर के साथ, फोटो के साथ। तो सारा फॉर्मेटिंग करने के अप्लाई कर लोगे। तो ये मेरा प्रोसेस था कि मेल मर्ज किस तरीके से बच्चे को, इसी तरीके को आपको सिर्फ नाम चेंज करना है। आपके पास एप्लीकेशन है और आपको हर बार सिर्फ नाम और एड्रेस चेंज करना है। तो नाम और एड्रेस अपना एक्सेल की सीट में आप टाइप करो और यहाँ पे फॉर्मेट को लिंक करके आप अप्लाई कर दो। तो एक की फॉर्मेट बनाने के आप हजार लाखों कितने भी बंदों को पूरा फॉर्मेट एक बार में सेट कर सकते हो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।